नमस्कार, खबरें अभी तक की मुहिम जनता की आवाज में आपका स्वागत है। आम लोगों की समस्याएं, नहीं ना चावल न कोई मिट्टी का तेल, कोई चीज नहीं मिलती हमको। जनता की आवाज में आज हम पहुंचे हैं सूरत नगर का फेज 2 इलाका, पर आज तक पानी की बूंद नहीं आई यहाँ। जन सुधार की जो एक मुहिम है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जनता की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनता की आवाज यानी खबरें अभी तक की मुहिम, ये मुहिम है जनता की आम समस्याओं को दूर करने की। जनता की जो आवाज है उसको सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की, और इस प्रोग्राम में जनता की आवाज गूंज रही है। जी, हमारी ये समस्या, हमारे वार्ड से कोई भी पार्षद जीतता है तो हम जाते हैं अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने, तो कोई भी बोलता है जी आज आना कल आना, होता ही नहीं है। और हम एक विधवा औरत है, हमारी कोई मदद नहीं करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 65 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी यहाँ जो 40,000 की जो आबादी है, आज भी ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको पानी की जो भारी समस्या सामने आ रही है। बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी 65 साल की आज़ादी के बाद भी पानी पीने का नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सफाई की जो व्यवस्था है, सीवर है, पाइप छोटे छोटे लोगों ने अपने ही उसके सतर पे डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई निगम की तरफ से कोई ऐसा यहाँ पे सीवर लाइन नहीं बिछी हुई, और वो छोटे पाइप होने की वजह से हर रोज ब्लॉक हो जाते हैं। और हर बार लोगों को अपने लेवल पे, न कोई यहाँ पे पार्षद इस तरह से काम करता है और न ही नगर निगम, अपने स्तर पे लोगों को पैसे इकट्ठे कर करके यहाँ पे सफाई करवानी पड़ती है सीवरों की। और दूसरा, अगर नगर निगम करता भी है तो लोगों का जब भारी आंदोलन उठता है या दबाव होता है या संगठित होकर जब लोग जाते हैं तब वो कुछ काम होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सफाई की व्यवस्था काफ़ी यहाँ पे गंभीर बनी हुई है, और जब बीमारी फैलती है तो हम ये प्रशासन से जब बात करते हैं, मांग करते हैं, तो जब डेंगू या कोई मलेरिया फैलता है तब तो प्रशासन बिना अनअप्रूव्ड कॉलोनी होते हुए भी आ जाता है, लेकिन जब सफाई की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है। जिस तरह से लक्ष्मण बिहार में डिस्पेंसरी खुली है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गरीब तबका है, और सिविल हॉस्पिटल पूरे गुड़गांव में एक है, पूरे जिले के लोग वहाँ पे आते हैं, और भारी लंबी लाइन लगे होने के बाद मरीज को 3-3 घंटे वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ये स्लम बस्ती होने के नाते यहाँ पे डिस्पेंसरी की एक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई पार्क ऐसा नहीं है, कोई सामुदायिक केंद्र ऐसा नहीं है, कोई सरकारी धर्मशाला ऐसी नहीं है जिसमें कि जो गरीब तबका है अपनी बेटी की शादी या किसी तरह का कोई फंक्शन करना चाहे तो 100-200 लोग बैठ करके उसमें कोई कार्यक्रम कर ले। तो उसके लिए भी लोगों को सेक्टर में या कोई आसपास धर्मशाला बुक करवानी पड़ती है, जिससे भारी पैसा उनको देना पड़ता है। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि दिक्कतें बताएं, हालांकि सही बात है, दिक्कतों की कमी नहीं है, और जो ये सारी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और उससे सबसे पहले ज़रूरी है पानी की बात। पानी, यानी कि आज़ादी के 65 साल बाद भी यहाँ पे पानी साफ नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी एक बात यह है, जैसा कि इन्होंने कहा, यहाँ पे एक मामूली सफाई करने के लिए भी जनता को आंदोलन करना पड़ता है। हालांकि इस देश में आज़ादी के लिए या किसी दूसरी बड़ी चीज़ों के लिए आंदोलन किया जाता है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पे एक महज सफाई करने के लिए, यानी कि गलियों के सफाई के लिए भी जनता को आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है। जी, मैं सुधार समिति का महासचिव आज्ञाराम शुक्ला। मैं पार्षदों से तो सवाल पूछना चाह रहा था, चलो हमारी मैडम जी नहीं आई, लेकिन योगेंद्र सारवान जी हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। हमारे इनेलो के नेता रमेश जी दहिया हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। दिनेश जी दहिया उनसे पूछना चाहता हूँ। बाकी सारी जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं तो ये टांग क्यों खींचते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है, पानी के लिए टी लग गया है, उसमें भी लोग कहते थे सबके चुत्तड़ पीटेंगे, डंडा खाओगे, ये है वो है। आज हम तैयार हैं आगे जाने के लिए। हमारे साथ कौन कौन तैयार है, हम जनता से पूछना चाहते हैं। अगर हमारे साथ तैयार है तो ताली बजा के और एकजुट होकर हमारे साथ है, हम उनके लिए तैयार हैं। योगेश जी दहिया और रमेश जी दहिया, दिनेश दहिया, धर्मपाल जी और ये क्या नाम है, योगेंद्र सारवान जी, हमारे पार्षद शशिकला जी के देवर जी आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम जब रोड पे आने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ वो क्या तैयार हैं या नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे पार्षद जो है शशिकला जी, वो किसी वजह से नहीं आ सकी हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अब हम सीधे चलेंगे नेताओं के पास और उनका रुख क्या है वो लेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें कि कहते कहते यहाँ की जनता सुनते सुनते बोर हो गई है, क्योंकि जो भी आता है वो कुछ न कुछ तो कह के ही जाता है, बगैर कहे तो जाता नहीं है यहाँ से, और कहने के बावजूद होता कुछ नहीं है। वही ढांक के तीन पात।
क्योंकि यहाँ की गरीब जनता है, उनको इतने सक्षम नहीं है कि वो कहीं हॉस्पिटलों में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 200 रुपये से नीचे किसी की फीस नहीं है। तो ऐसा आदमी है कि वहाँ पे वो जो 200 रुपये दिन के कमा रहा है, वो 200 रुपये फीस दे आएगा वहाँ ही अपने बच्चों को खिलाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे मर जाते हैं यहाँ। ना कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, ना कोई मतलब कोई मूलभूत सुविधा तो कोई है ही नहीं। यूँ गिनती में है कि यहाँ के मतलब जो जनता है, सूरत नगर के जनता है, वो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि ये क्रेडिट कार्ड है, ये ठंडे बस्ते में रहते हैं। तो बाकी इनका मतलब कोई सवाल नहीं है कि ऐसा मतलब जो है बार बार पूछे कि मतलब जो है ये चीज़ हो रही है, ये चीज़, ये है एक ही चीज़। कोई भी पार्षद हो, कोई भी नेता हो, कोई अभिनेता हो, यहाँ पे जो भी आता है वो मतलब जो है कुछ न कुछ कह के जाता है, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। गोपीचंद गहलोत जी आए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं, मेरी कलम मतलब जो है रेलवे लाइन बाहर आने से रुक जाती है। ठीक है, बाकी कांग्रेस क्या है तो वो तो मतलब शकल देखने को नहीं मिलते हैं। वर्तमान में तो जो शुक्ला जी ने आह्वान किया है कि पूरी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा होकर जो सरकार की अकर्मण्यता है उसके खिलाफ आंदोलन करने की ज़रूरत है और दबाव दे करके अपनी मांगों को हासिल करने की ज़रूरत है। सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। पानी, सीवर, शिक्षा का सवाल, चिकित्सा का सवाल, सारी की सारी समस्याओं पर आज आंदोलन की ज़रूरत है। सरकार पर दबाव दे करके, प्रशासन पे दबाव दे करके, पार्षद यदि साथ आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जनता खड़ी हो और मुकाबले के लिए, अपनी मांग के लिए, हासिल करने के लिए आगे बढ़े और अपनी मांग हासिल करें, हमारा ये कहना। बिल्कुल दिनेश जी, आपने सुना कि जनता ने हर तरफ से नेताओं की मंशा पर सवाल उठाया। जैसे कि आज्ञाराम जी ने बताया, पानी के दौरान आज्ञाराम जी खुद जानते हैं, हम उस वक्त मौके पर खड़े थे, टी लगी जब भी खड़े थे, और एक पाइप भी मंगाया, रोड उसको क्रॉस भी कराया। और आज्ञाराम शुक्ला जी को मैं अपनी तरफ से वचन देता हूँ कि जब भी जरूरत भविष्य में इस सूरत नगर राम बिहारी अपने आसपास की कॉलोनी को लगेगी, मेरी पड़ेगी, उस दौरान मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ और जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। रमेश जी, आपकी पार्टी जो है विपक्ष में है और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भी बहुत जिम्मेदार, तो आप अब किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? मैं पहली बात तो ये बता दूं, ये सुधार समिति बैठी है। जब यहाँ टी लग रही थी तो ये कांग्रेस के निकम्मे और ये अफसर टी नहीं लगाने देते थे। ये हमारे पास गए, गहलोत साहब ने उससे क्या नाम है, सिंह राव से बात करी और उसी टाइम टी लगी यहाँ, उसी टाइम। और मैं शुक्ला जी जो कह रहे हैं, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, हम तो संघर्ष आदमी हैं, हम तो 24 घंटे सड़कों पे रहते हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से और किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेंगे। रही बात, अगर एक बात मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, इन्होंने भी आगे कोई भी इलेक्शन आए, इन्होंने भी अपना पराया को पहचानना चाहिए और आने वाले समय में जब भी कोई भी बात आए तो अपने पराये को समझ कर वोट देनी चाहिए। बोल रहे हैं, सही बोले कि आधे आदमी तो हमारे पक्ष में, आधे भी पक्ष में, कॉलोनी हो या बाहर वाले हैं। जो हमारे जो जानकार है तो जो हमारे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो नहीं जानकार है तो थोड़ा वो उल्टी ही बोलते हैं। ये तो बात मैं जरूर कहूँ, क्योंकि इतने साल हमें भी हो गया रहते, मैं भी कोई इतनी बच्ची नहीं हूँ, देखती हूँ, लेकिन देख करके आँख बंद करनी पड़ती है। बिल्कुल, यानी कि जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है। पार्षद जी योगेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जनता एकजुट होगी तभी काम हो सकता है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आप अपनी मेजॉरिटी बनाए रखें, क्योंकि बिना मेजॉरिटी के कुछ भी नहीं हो सकता। अनऑथराइज एरिया है, आपकी अगर मेजॉरिटी होगी तभी यहाँ कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, जितने भी भाई बहनें हैं अपनी मेजॉरिटी कायम रखें। मेजॉरिटी के बल पे ही आपको कुछ मिल सकता है, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आपकी मेजॉरिटी है तो उस मेजॉरिटी को कायम रख के ही आप आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से आपके साथ रहूँगा, दुख सुख में आपके साथ रहूँगा, यही मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ शशिकला जी भी जुड़ने वाली थी, यहाँ की जो पार्षद है, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। उनकी जगह पे जयदेव जी आए हैं। जी, क्या कहेंगे आप? सब भाई बहनों को मेरे नमस्कार, हाथ जोड़ के। ऐसा है सर, ये शुक्ला जी हैं और ये 8-10 गए थे हमारे पास वहाँ पे टी लगवाने के लिए, और हमने इनको बोला भी था। और पाइप के लिए वो गए थे, पाइप के लिए बोल दिया हमने 8-10 दिन में शायद भगवान ने चाहिए तो पानी भी आ जाएगा। ठीक है, कोशिश जारी है। और ये मैडम बोल रही है हमारे पास ये राशन कार्ड के लिए, इसके लिए कोई जो जाता है, कोई अगर किसी के साइन नहीं हुए, वो एक भी बता सकता है किसके साइन नहीं हुए। ठीक है, बताओ, अगर आप कब गई, वहाँ पे कोई नहीं गया है,
जो जाता है उसके साइन होते हैं। पार्षद के पास जो भी गया है उसके साइन नहीं हुए वो बता सकता है कोई भी, सबके साइन हुए ये, ठीक है। और समस्या जितनी भी है, ये अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा निगम से। खूब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे भी हमारे से बनेगा हम कोशिश करेंगे तन मन धन से, ठीक है जी। बिल्कुल, यानी कि पार्षदों ने आश्वासन दिया है कि वो तन मन धन से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हम लोग से जुड़े। लेकिन फिलहाल वक्त के कमी के वजह से हमें जनता की जो जनता की आवाज़ है उसमें हमें विदा लेना पड़ेगा। लेकिन खबरें अभी तक पर जो है जनता की ये मुहिम, यानी कि जन सुधार की जो एक मुहिम है वो जारी रहेगी। नमस्कार, खबरें अभी तक की मुहिम जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आम लोगों की समस्याएं, नहीं, चावल न कोई मिट्टी का तेल, कोई चीज नहीं मिलती हमको। जनता की आवाज में आज हम पहुंचे हैं सूरत नगर का फेज 2 इलाका, पर आज तक पानी की बूंद नहीं आई है। जन सुधार की जो एक मुहिम है वो जारी रहेगी।